परमेश्वर खुश है आपसे। मैं देख रहा हूँ वो क्या कहते हैं, परमेश्वर की महिमा या उसका असर, परमेश्वर का जो असर होता है, प्रभाव मैं लोगों पर देख रहा हूँ और आई होप ये और बढ़ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। और ये बढ़ना भी चाहिए। अगर ये बढ़ा नहीं तो फिर हमारी जो आशीष है, जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, फिर वो कैसे मिलेगा, है ना? क्योंकि जब तक जो परमेश्वर ने रखा उसके लिए जब वर्ड पूरा नहीं होगा तो वो आशीष आएगी नहीं। ऐसा कानून है परमेश्वर का। और मैं यही बिग प्रॉब्लम को क्रिश्चियनिटी में देख रहा हूँ, परमेश्वर के लोगों में देख रहा हूँ। जो कुछ हो रहा है परमेश्वर का, हम लोग जितना भी देख रहे हैं परमेश्वर का काम पूरी दुनिया में, ये 100 से 5% है, सिर्फ 5% पूरी दुनिया में जो हो रहा है। 95% पूरी तरह से बाकी है। क्योंकि उसका कारण है, जब हम बाइबल देखते हैं तो आज देखते हैं तो वैसा तो नहीं हो रहा ना। जब बाइबल में परमेश्वर समुद्र को 2 भाग कर रहा था, चट्टान से पानी निकल रहा था, जर्दन नदी सूख रही थी, सूरज एक दिन पूरा रुक रहा था, क्या ऐसा हो रहा है कुछ? ऐसा अगर हम करना चाहें तो नहीं होगा ना, क्योंकि उस तरह से हम रेडी नहीं है। उस तरह से वर्ड पूरा करने वाली समझ हम पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अगर हमने पकड़ा, जब चेलों के टाइम में कैसे मरे हुए जिंदा हो रहे थे, लंगड़े खड़े हो रहे हैं आज भी काम, लेकिन उस तरफ नहीं जैसे होने चाहिए। क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ 95% भी इतना ज्यादा है, सॉरी 5% से भी पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तो जब हम ध्यान देंगे फिर क्या कुछ होगा। आमीन, ऊंचा बरकत ऊंची, हालेलुया। आज मेरा टॉपिक भी यही है, सच्ची ये टॉपिक है मेरा, कि जो परमेश्वर का वचन है वो कैसे पूरा करना हमने। ये बड़ा विषय हमारे लिए। आज मेरा ऐसा ही टॉपिक है आपके साथ, और कई सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे सपोज एक एग्जांपल देता हूं बाइबल की आप लोगों को। बाइबल में प्रेरित पॉल, जो अब पॉल है दुनिया में, एक टाइम में उसका नाम शाऊल था। पुराने नियम में वो यहूदी धर्म से पैदा हुआ, अकॉर्डिंग टू बाइबल। यीशु मसीह भी यहूदी धर्म से पैदा हुआ। लेकिन जो पौलुस था वो क्या कर रहा था, पुरानी जो व्यवस्था है यहोवा परमेश्वर की, क्योंकि जितने यहूदी थे उनके दिमाग में ये तो समझ आ गई थी उनको अच्छे से कि यहोवा खुदा के अलावा कोई दुनिया में और परमेश्वर नहीं है। ये तो उनको समझ आ गई थी, क्योंकि बड़े बड़े मिरेकल, चमत्कार, उन्हें छुड़ाना, वो काम जो दुनिया में किसी ने नहीं किए, ना ही कर सकता कोई, वो यहोवा खुदा कर रहा था, परमेश्वर कर रहा था। तो इसलिए वो लोग ये तो जान गए थे। लेकिन एक्चुअल में उनकी व्यवस्था में मसीह का आना भी लिखा था। ये वो लोग जानते थे कि पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर एक दिन, यहोवा खुदा, पूरी दुनिया को पाप से छुड़ाकर अनंत काल का जीवन और अनंत शांति देगा। ये उनकी व्यवस्था में लिखा था। और वो ऐसे मसीह को, उस जीवन के कर्ता को वेट भी कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे लिखा था ना, वो राजों का राजा होगा, प्रभुओं का प्रभु होगा। अब जब यीशु पैदा हुआ तो उनके दिमाग में ये भी था कि वो राजाओं का भी, उससे ऊपर दुनिया में कोई दूसरा राजा नहीं होगा। लेकिन वो, जैसे अभी ये लड़की क्या बोल रही थी, यहोवा नहीं, ऐसे बोल रही थी, परमेश्वर आज उतर आया है। तो ये शब्द जो था ये फिगरेटिवली था, इसने जो बोल दिया, क्योंकि परमेश्वर तो है ना, हमारे साथ ही है। लेकिन आपके माइंड को और फोकस बनाने के लिए, ध्यान दिलाने के लिए ये शब्द यूज कर सकते हैं कि वो उतर आया है। लेकिन वो तो पास ही है, 24 घंटे कहां जाना उसने, कहीं भी नहीं गया वो, ना चढ़ा ऊपर ना नीचे उतरा है। लेकिन वो फिगरेटिवली शब्द था, जैसे तुम्हारा माइंड एकदम से ध्यान आ जाए। हालेलुया। जैसे मान लो ये कहती परमेश्वर है, साथ ही है, लेकिन इसने शब्द ऐसे यूज किया, वो उतर आया है, और ऐसे तुम्हारा ध्यान थोड़ा सा बन गया और बन गया, है ना, फिगरेटिवली शब्द से। लेकिन ये जो शब्द था यीशु मसीह के लिए यूज किया गया था, वो प्रभुओं का प्रभु होगा, इट्स राइट शब्द। वो राजाओं का राजा होगा, ऐसा ही है। लेकिन एक्चुअली में वो फिजिकल किसी गद्दी पर उसने नहीं बैठना था, किसी राजा के सिंहासन पर नहीं बैठना था, लेकिन उससे ऊपर कोई भी नहीं था। लेकिन उन लोगों के जो दिमाग में था वो ये था कि वो फिजिकल गद्दी पर बैठेगा, जैसे राजा लोग बैठते हैं, ऐसे वो शासन करेगा। क्योंकि लिखा ना उसके बारे में कि उसके
शासन का, उसके राज का अंत नहीं होगा। हालेलुया। तो उनके दिमाग में क्या था, यहूदियों के, वो शासन करेगा, है ना, जैसे दूसरे राजा करते थे। लेकिन जब यीशु आया तो उस तरफ से नहीं था जैसे उनकी समझ में था, तो इसलिए वो लोग यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहे थे। लेकिन वो कह रहा था मैं वही हूं, अगर तुम्हें समझ नहीं आती तो मेरे कामों से देखो जो मैं काम कर रहा हूं। लेकिन फिर भी वो शरीर में थे, वो दिमाग सट गया। जैसे कोई, जैसे और दुनिया है, जैसे आप थे, मैं था, एक दिन मैं अपने धर्म में था, जब आप किसी धर्म में थे, कोई पत्थर मिट्टी, कोई पुरखाओं बाप दादाओं से आपको समझाया गया ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, तो आपके दिमाग में सट गई वो बात। तो जब सट गई तो उससे बाहर निकलना मुश्किल था। लेकिन हम पर तो दया होगी, हम बाहर निकल आए। हालेलुया। हम पर क्या होगी, हमारे ऊपर तो दया होगी। दया समझ सकते हैं बड़ा अनुग्रह कि हम उससे बाहर निकल आए हैं। और आज हम किस पर विश्वास करते हैं, खुदा पर, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो एक्चुअली में परमेश्वर है, जो रियल गॉड है। हालेलुया। लेकिन ये बात पौलुस को नहीं पता था। पौलुस यीशु मसीह के बारे में यहां पढ़ता था, बुद्धिमान था, वेरी एजुकेटेड था। व्यवस्था की जो पहली 5 किताबें, वो तो उसको ऐसे मुंह जुबानी जाती सारी, इतना पावरफुल इंसान था। लेकिन जब यीशु आया पृथ्वी पर, उसने अपना काम पूरा किया और उसके बाद वो स्वर्ग में चला गया। और इसको नहीं पता था, इसने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिजनेसमैन था, अपनी व्यवस्था में भी बड़ा स्ट्रांग था, धर्म में, लेकिन अपने काम में भी स्ट्रांग था। इसलिए यीशु क्या कर रहा है इसका कभी सामना नहीं हुआ यीशु से, या से कभी पाला नहीं पड़ा, है ना। लेकिन ये जब यीशु चला गया स्वर्ग में, उसके बाद यहूदी लोग क्या हो रहे, कन्वर्ट यीशु मसीह में आ रहे। जैसे आज सिख लोग आ रहे, हिंदू लोग आ रहे, तो उनको लगता है जैसे मारो मारो इनको, ये गलत कर रहे हैं, हमारे लोगों को लेकर जा रहे हैं। ऐसे ही उसको समझ आई, उसके दिमाग में ये था हमारे लोग यहूदी तो खत्म हो जाएंगे, ये न्याय पंथ स्टार्ट हो चुका है। तो न्याय पंथ स्टार्ट हो चुका था। वो जब आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में क्या होता है, वहां पर वो राजा से, याजकों से परमिशन लेकर ना, मतलब अथॉरिटी लेकर कि ऐसे लोगों को क्या करना है, मारना है, जेलों में बंद करना है। तो पौलुस ये कर रहा था। उसने कितने लोगों को तो घात कर दिया, कत्ल कर दिया, कितने लोगों के साथ मिलकर कत्ल भी कर दिया, और साथ में उनको जेलों में बंद कर रहा था। अब वो दमिश्क को आ रहा था। कहां आ रहा था, दमिश्क को भी यही काम करने के लिए परमिशन लेकर, मतलब सरकार से, उस टाइम जो सरकार है वो उसको राजा कहते हैं, राजा ही सरकार थी उस समय, है ना। लेकिन 9 में, प्रेरितों की बुक 9:1 में लिखा, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी, क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले जाए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल मुझे क्यों सताता है। शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं। उस ज्योति से जो चमकी बड़ी तेज, और उस ज्योति को वो ग्रहण नहीं कर पाया। घोड़े से जब गिरा, उस ज्योति से आवाज आई, हे शाऊल तू क्यों मुझे सताता है। तो वो एकदम से नहीं जानता ना ये यीशु है। उसके दिमाग में कुछ परमेश्वर का मैसेज है, इसलिए प्रभु करके शब्द यूज कर रहा है। ऐसा नहीं हो यीशु मसीह को प्रभु कह रहा है, वो तो सोच रहा है कोई परमेश्वर का दर्शन है या परमेश्वर का कोई मैसेज है। तो कहता, हे प्रभु तू कौन है। तो आवाज क्या आती है, मैं यीशु हूं। अरे उसका तो मेरे हिसाब से बाथरूम निकल गया होगा ये बात सुनकर, एकदम से, समझते हो ये, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता कि यीशु कौन था। उसके दिमाग में कोई बंदा है, कोई इंसान है, जैसे आज दूसरी दुनिया ऐसा समझती है। 5% काम इसलिए क्योंकि हम लोगों को वर्ड पूरा नहीं करना रहा। रीति रिवाज में धूम बड़ा करोगे आप, सच्ची, क्योंकि शरीर में कर लोगे रीति रिवाज। हालेलुया। इसीलिए जो रीति रिवाजों में लोगों को डाल रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, मुझे उतना फायदा नहीं हो रहा, मतलब मेरे परमेश्वर को उतना फायदा नहीं हो रहा। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि मैं रीति रिवाजों में तुम्हें नहीं डाल रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूं उससे कोई हल नहीं है, क्योंकि हम तो लोगों को मिल रहे हैं, हमें तो पता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस टाइम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का प्रबंध है। इस समय आपकी जिंदगी बिना आत्मा की नहीं चलेगी। अगर मैं आज तुम्हें मटीरियलिस्ट चीजें दूं, तुम्हारे लिए वो ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा, क्योंकि तुम शरीर में ऐसा मजा आएगा आपको, शरीर में क्या आएगा शरीर में। लेकिन याद रखना,
मैं जो शुरू किया है विश्वास से, एक दिन दुनिया में सबसे बड़ा इसको कर देंगे हम, क्योंकि खुदा हमारे साथ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम सब कुछ बड़ा और राइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? और परमेश्वर हमसे खुश है, क्योंकि हम कोई चीज भी परमेश्वर की मर्जी से बाहर नहीं कर रहे। और यहां पर बाइबल कहती, जब वो लिखा कि उसने लिखा कि जब उस ज्योति से आवाज आती, मैं यीशु हूं, मैं यीशु हूं, तो वो तो एकदम से घबरा नहीं जाएगा। ऐसा ही हुआ उसके साथ। फिर उसके बाद लिखा, परंतु अब उसको क्या कहता है प्रभु यीशु? उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वह अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वह उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। सुनो, ध्यान दो, इस वचन को समझना होगा आपको। परमेश्वर आपके साथ जब कुछ करता है तब अलर्ट होना होता है, चौकस होना होता है, चाहे वो आपको चंगाई दे, चाहे आपको बरकत दे। अब स्टार्ट होता है, अब क्या करना है नेक्स्ट। कुछ लोग इतने अजीब भद्दे दिमाग के होते, काम लेकर अपना, चलो भी काम ओवर, चलो भी हम बिजनेस थोड़ा ठीक हो गया, चलो काम करें, चलो इधर, चलो उधर, चलो रिश्तेदार इतने बीमार रहे, अब टाइम आया फिर रिश्तेदार। अरे मैं तो इसको खोता दिमाग बोलूंगा। कौन सा? ये शब्द थोड़ा सा मुझे कठिनाई से यूज करना पड़ रहा है, लेकिन ये सिखाना जरूरी है लोगों को। कितनों को बात समझ आ रही? इसके साथ परमेश्वर ने जब ये काम किया, अब इसके ऊपर था आगे बढ़ना, वचन को पूरा करना या ना करना। किसके ऊपर था? शाऊल के ऊपर था। शाऊल के साथ परमेश्वर ने अपना काम करके तो दिखा दिया, अब आगे परमेश्वर में चलना, उसके वचन को पूरा करना, उसको और ध्यान देना, ये तो शाऊल के ऊपर था ना। जैसे मैं बोलता हूं यहां पर, खड़े रहो, जाना नहीं पीछे, ले हैंड देखो, इसको देखो परमेश्वर कैसे काम कर रहा। ले आनू बलाना काम, टिंगड़ा काम, लंगर किधर, देख तू देख, चलिए अपा, क्योंकि वो शरीर में बेचारी क्या है वो लोग, तो वो लोग तो अभी भी नहीं आए यहां पर, तो उनको ये बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि वो तो तब आएंगे फिर जब फिर वो दिमाग होगा ना शरीर का। अब सवाल यहां पर ये है, ये जो वचन है, जब परमेश्वर ने उसके साथ काम किया, वो अंधा भी हो गया। क्या हो गया? वो, उसकी आंखों की रोशनी भी चलेगी। अब इतना बड़ा काम हो गया, उस चमक से उसकी रोशनी भी चलेगी। अब ये कट्टर यहूदी है, इस दुनिया के लोग कहते ओ ये कुछ नहीं, इनके अपने लोग होते हैं, अपनी गवाहियां होती है, होता है वो होता है ना, ऐसे करते हैं ना संसार के लोग, क्योंकि वो शारीरिक है, उनको परमेश्वर के आत्मा की बातों के बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन अब यहां सवाल था, ये परमेश्वर की बात पर ध्यान देता या ना देता, किसके मन के ऊपर था? बोलो। 2 विषय हैं इस दुनिया में। यहूदी शारीरिक थे, अगर परमेश्वर सिर्फ उनसे प्यार की बातें करता, सिर्फ प्यार की, तो वो कभी भी परमेश्वर के प्यार को ना समझते। इसलिए परमेश्वर ने उनको अपना जो रूप था वो इतना खौफनाक दिखाया, क्योंकि वो शारीरिक थे, डर से अपने आप को बचाने के लिए वर्ड पूरा करते थे। कितनों को बात समझ आ रही है? कभी कभी माता पिता के बच्चे जब बिगड़े होते ना, प्यार से बात करो करो करो, अगर नहीं समझते तो मैं कहता हूं डंडा भी पकड़ो। क्या करो? ताकि वो शरीर की भाषा शायद जल्दी समझ जाए। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर वचन क्या कहता है, अब उसने 3 दिन खाया पिया नहीं, क्योंकि जैसे वो काम स्टार्ट हुआ, उसने इतना अफसोस किया, इतना ध्यान दिया परमेश्वर की बात पर, और फिर उसको याद आने लगा वो वचन जो यीशु मसीह के बारे में लिखे थे। वो याद करने लगा, बैठे बैठे सोच रहा था, वर्ड में तो ये लिखा था, वचन में तो ये लिखा था, मैं एक पुत्र पैदा करूंगा, वो तुम्हारा मसीह होगा, वो राजाओं, वो सोचने लगा उन भविष्यवाणियों को, और अफसोस करने लगा, चिंता करने लगा, पश्चाताप करने लगा, मन फिराने लगा, मुझे क्षमा करो खुदा, मुझे क्षमा करो परमेश्वर। अब वो परमेश्वर की इस बात पर ध्यान दे रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर यही आपने किया तो आप बहुत आगे जा सकते हो। परमेश्वर आपको कभी मौका देता है आपके जीवन को अच्छा करने का, लेकिन हम ठहरे शारीरिक और शरीर में अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपने तरीके से चलते हैं, जो आपको आपके शरीर को अच्छा लगता है वो करते हो। तो वो जब करते हो उसमें शैतान भी काम करता है, नेगेटिविटी भी काम करती है, आपको परमेश्वर से दूर करती है, आपको फिर हालातों में, गड़बड़ जीवन में, तकलीफ में, बीमारियों में, हालातों में डालते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? हमने एक गवाही डाली
किसी को मौत से परमेश्वर ने निकाला था, लेकिन वो बहन फिर बीमार है। जब उनसे हम बैठे तो उनके सारे काम पुट्ठे आगे पीछे। कितनों को बात समझ आ रही है? तो जब आगे पीछे चलोगे तो वचन ये कहता है वो शैतान खड़ा है, वो शैतान है, वो वेट कर रहा है, वो मौका ताड़ रहा है कि मैं परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में क्या करूं, काम करूं, और फिर वो करता है। इस वचन से ये सीखो। इसने अब वर्ड पूरा करने में ध्यान दिया। परमेश्वर ने जो उसके साथ किया, उसके बाद ये शाऊल था, शाऊल से परमेश्वर ने इसको एक नया नाम दिया, पॉलस, स्पिरिचुअल नेम। उसके बाद दुनिया का अगर सबसे पावरफुल यीशु मसीह का प्रचारक है तो आज तक इससे ऊपर कोई भी नहीं। हालेलुया। ये इतना पावरफुल प्रचारक क्यों था? इसी की टीचिंग से ही तुम्हें समझ आएगी इस समय प्रबंध क्या है, इस समय आत्मा का विषय क्या है, इस समय असल में लाइफ क्या है। इसकी शिक्षा से तुम्हें और किसी की शिक्षा से ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि सारी बातें इसी के ऊपर परमेश्वर ने वो मेन प्रकट की जो इस समय का प्रबंध है हमारे लिए। कितनों को बात समझ आ रही?